क्लास होना कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ सपने भी सोच समझ कर देखे जाते हैं, क्योंकि हर सपना एक सवाल लेकर आता है, पैसे कहाँ से आएंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पढ़ते पढ़ते कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कभी दोस्त, कभी शौक़, और कभी नींद, और तो कभी कभी खुद की पसंद भी। मिडिल क्लास घरों में खुशियाँ लाउड नहीं होती। यहाँ खुशियाँ ईएमआईज़ के बीच में, बिजली के बिल के बाद और महीने के आखिरी हफ्ते में कहीं दब जाती हैं। यहाँ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज़ मांगना सही नहीं होता। यहाँ पेरेंट्स कभी खुलकर नहीं कहते कि वो थक चुके हैं, बस चुपचाप और ज़्यादा काम करने लगते हैं। और हम बस ये सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक कर देंगे। मिडिल क्लास होना कोई स्टेटस नहीं होता, ये एक रोज़ की लड़ाई होती है जिसका कोई मेडल नहीं मिलता। यहाँ इंसान बचपन से ही सोच समझ कर जीना सीख जाता है, क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ सकते हैं और क्या कभी नहीं मिलेगा। ये सब बहुत जल्दी समझ आ जाता है। बचपन में जब किसी दोस्त के पास नया खिलौना होता था तो हम देख तो लेते थे, लेकिन मांगते नहीं थे, क्योंकि हमें पता होता था कि मांगने से पहले घर का बजट देखना पड़ता है। मिडिल क्लास घरों में बाद में शब्द बहुत प्रचलित है। ये बाद में कभी आता ही नहीं, बस जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। हम बड़े होते हैं तो समझ आता है कि पेरेंट्स ने कितनी चीज़ें छोड़ दी थी सिर्फ हमारे लिए। नई चप्पल तब खरीदी जाती है जब पुरानी टूट जाती है। नए कपड़े त्योहार पर ही आते हैं और बाहर खाना एक स्पेशल ओकेज़न बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद पेरेंट्स कभी जताते नहीं, वो थकान को मुस्कान में छुपा लेते हैं। मिडिल क्लास घरों में पिता की खामोशी बहुत कुछ कहती है और माँ की चिंता हर दिन बढ़ती जाती है। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन घर की हालात बदल देंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं जिम्मेदारियां सपनों से तेज दौड़ने लगती हैं। एक तरफ कैरियर का प्रेशर, दूसरी तरफ घर की ज़रूरतें, और बीच में हम खुद। मिडिल क्लास इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। वो वेकेशन के बारे में नहीं, ईएमआई के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो हॉबीज़ के बारे में नहीं, जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचता है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि शिकायत करना लग्जरी है। हम अपने दर्द को कंपेयर करने लगते हैं, चलो किसी से तो बेहतर है, लेकिन दर्द तो दर्द होता है, कंपैरिजन से वो कम नहीं होता। मिडिल क्लास बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स पहले ही बहुत झेल रहे हैं। इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि सब अकेले झेल सके। कभी कभी मन करता है कि कोई पूछे, तू थक गया है ना? लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। मिडिल क्लास ज़िंदगी में सक्सेस भी साइलेंट होती है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस थोड़ी राहत मिलती है। और फेलियर, वो तो बहुत भारी लगता है, क्योंकि उसके साथ पूरा घर जुड़ा होता है। जब हम गिरते हैं तो सिर्फ हम नहीं गिरते, पेरेंट्स की उम्मीदें भी थोड़ी हिल जाती हैं। इसीलिए मिडिल क्लास इंसान रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि उसके पास फॉल बैक ऑप्शन नहीं होता। फिर भी वो कोशिश करता है, रोज़ उठता है, काम पर जाता है और ख़ुद को समझाता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मिडिल क्लास ज़िंदगी में खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है। पहली सैलरी, घर में नया सामान, पेरेंट्स की आंखों की चमक, और शायद यही चीज़ इसे ख़ास बनाती है। यहाँ लोग टूटते भी हैं लेकिन रुकते नहीं, थकते भी हैं लेकिन हार नहीं मानते। अगर तू मिडिल क्लास होकर संघर्ष कर रहा है तो याद रख, तेरी लड़ाई छोटी नहीं है और तू अकेला नहीं है। बहुत से लोग तेरी तरह हर दिन खुद से लड़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास के लोग कभी दिखते नहीं, लेकिन देश को चलाते हैं।